तो चलिए हम चालू करते हैं। हम चरक संहिता विमान स्थान का 5वां अध्याय स्रोतो विमान अध्याय का आज दूसरा व्याख्यान ले रहे हैं और इसमें विशेषतः स्रोतों के सामान्य दृष्टि कारण, सामान्य दृष्टि लक्षण एवं उनकी अंशतः चिकित्सा ये बताइए। तो इस अध्याय में हमने जैसे विमान स्थान का मुख्य प्रयोजन है दोष भेषजादि अनेन इति नियते दोष भेषजादि अनेन इति विमानम, तो उस दृष्टि से हमने इस अध्याय को देखना चाहिए। त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी अध्याय इसके पहले का अध्याय है, तो उसके चैप्टर में हमने 3 परीक्षाओं के बारे में जाना और वो परीक्षण जो करना है वो शरीर के स्रोतस में से करना है। तो इस दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्रोतसों का परीक्षण जो करना है वह रुग्ण चिकित्सा के लिए एवं स्वास्थ्य रक्षण के लिए आवश्यक हो जाता है। तो चलिए, हमने पिछले लेक्चर में विशेषता देखा था कि धातु संबंधित जो स्रोतस है उनके दृष्टि के लक्षण यहाँ पे नहीं बताए हैं और वह दृष्टि लक्षण वह कथन करते हैं विशेषतः विविधा शीत पीति अध्याय चरक सूत्र स्थान 28वां अध्याय जो है उसमें वह कथन करते हैं और वहां से आप धातु प्रदोषज विकार इस नाम से वहां पे वर्णन आता है, तो उसको जानना चाहिए। तो 13 स्रोतों का वर्णन इस अध्याय में है, हमने जाना है। अब हमने प्राण वह, अन्न वह, उदक वह, इन 3 स्रोतों की हमने विस्तार से चर्चा की है। उसके आगे धातु से संबंधित स्रोतस जो है उसके दृष्टि लक्षण, उसके केवल मूल स्थान हमने इस अध्याय में देखे और मूल स्थान का वर्णन चक्रपाणी दत्त प्रभव स्थान के तौर पर कहते हैं। और हमारे जो शरीर रचना विषय के गुरुजी थे वो हमें हमेशा बताते थे कि ये दो स्थान जो बताए हैं मूल स्थान के तौर पे, ये विशेषतः उत्पत्ति स्थान और विनाश स्थान इस दृष्टि से बताए गए हैं और वो उनका स्पष्टीकरण भी देते थे। जैसे रक्तवह स्रोतस का यकृत और प्लीहा ऐसे 2 मूल स्थान है। तो यकृत में रस से रक्त की निर्मिति के लिए जो भी आवश्यक क्रियाएं हैं वो प्रधानतः आयुर्वेद की दृष्टि से यकृत में होती है और प्लीहा में आरबीसी डिस्ट्रक्शन होता है, ये वो हमें चीज समझाते थे और वह संयुक्तिक भी है। आगे देखते हैं, होप सारे जितने स्टूडेंट्स हैं हमारे जुड़ गए होंगे, तो हम आगे का विषय शुरू करते हैं। और केवल हमने प्रभव स्थान यानी उन स्रोतसों का कार्य जो है उस जगह पे ज्यादा प्रमाण में दिखता है, ज्यादा तौर पे वह हमें जान पड़ता है, इस दृष्टि से भी हम समझे तो वह हमें चिकित्सा के लिए पर्याप्त है। अब धातु वह स्रोतसों के बाद जो मल से संबंधित स्रोतस है वह विषय आता है। मूत्र वहानाम स्रोतसाम बस्तिर्मूलम वंशनौ च प्रदुष्टानां तु खलु येषाम् इदं विशेष विज्ञानं भवति तद यथा अतिसृष्टम अतिबद्धम प्रकूपितम अल्पाल्पम अभीक्ष्णम वा बहलम सशूलम मूत्रयंतम दृष्ट्वा मूत्रवहानि अस्य श्रोतांसि प्रदुष्टानि इति विद्या। तो यहाँ पे विशेषतः हमें मूत्र व स्रोतस का वर्णन मिलते हैं और ये जो श्लोक क्रमांक 8 है, तो आपके पास चरक संहिता है तो वो खोल दीजिए और चरक संहिता विमान स्थान का हम 5वां अध्याय और उसमें से 8वां श्लोक की ओर अभी जा रहे हैं। और विशेषतः मूत्र व स्रोतस दुष्टि लक्षण जो है मूल स्थान 2 बताए, वह क्या है? तो बस्ती और वंश। तो बस्ती इसका अर्थ यूरिनरी ब्लैडर ले और वंशन का अर्थ वृषण, ऐसा बहुत जगह पे बताया। तो देखिए, आयुर्वेद की दृष्टि से मूत्र की उत्पत्ति जो है वो बस्ती में होती है और इसीलिए बस्ती शब्द से यूरिनरी ब्लैडर इतना ही अर्थ न लेते हुए हमने यहाँ पे क्रियात्मक दृष्टि से देखे तो लार्ज इंटेस्टाइन या जिसे कोलॉन्स कहते हैं सिंपल इंग्लिश में, तो कोलॉन्स में मूत्र की उत्पत्ति होती है और इसीलिए मूत्र वह संस्थान से या आप कह सकते हैं यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है उसमें अगर आप बस्ती का यानी बस्ती चिकित्सा का मेडिकेटेड एनिमा का प्रयोग करते हो तो जरूर रुग्ण को लाभ मिलता है, क्योंकि वह उत्पत्ति स्थान है और उत्पत्ति स्थान पे ही अगर आप चिकित्सा करोगे तो रिजल्ट्स बिल्कुल जल्द ही आते हैं। और इसीलिए
आपने सुना होगा, और काय चिकित्सा का जिनका बहुत फेमस मराठी में बुक भी है, वैद्य यगो जोशी, वह हमेशा मूत्र व संस्थान से संबंधित विकारों पे प्राणी के वजेडिका यानी गोट है या फिर बकरी है, उसके बस्ती का यानी कोलॉन्स का जो है अच्छे से साफ करके उसका सूप बना के फिर उस मांसरस का बस्ती के लिए प्रयोग करते थे, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है उससे, हमने भी देखा है प्रैक्टिकल। यानी कहने का मतलब यह है कि एक उत्पत्ति स्थान है बस्ती, और दूसरा जो वंशन है, तो वंशन से वृषण ऐसा पाठभेद भी हमें मिलता है। और उससे वृषण से केवल हमने यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि ये पुरुष संबंधित अवयव है, तो जहां से मूत्र की प्रवृत्ति होती है वह स्थान, यानी जहां पे मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है या जिसे हम नाश होता है ऐसा कह सकते हैं। तो इसी अर्थ में मूत्र व स्रोतस के बस्ती और वंशन, ये दोनों स्थान आपने समझने चाहिए। तो प्रदुष्टानाम तु खलु येषाम इदम विशेष विज्ञानम भवति, इस शब्द से आप अधोरेखित जो दूषित होने के जो लक्षण है उसको समझे। जैसे पहले बताया है अतिसृष्टम यानी अधिक मूत्र प्रवृत्ति होना, एक्सेस मिक्चुरेशन। उसके बाद है अतिबद्धम यानी अत्यधिक अवरोध, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, लेकिन सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन, अति शब्द वहां पे है। प्रकुपितम, तो प्रकुपित होना, तो प्रकुपित होना का मतलब यह है अल्पाल्पम अभीक्ष्णम। तो प्रकुपितता जो है वो अल्प अल्प या अभीक्ष्ण यानी ज्यादा प्रमाण में मूत्र त्याग इसीलिए करना चाहिए, यानी अधिक मात्रा में अल्प मूत्र प्रवृत्ति यानी अत्यल्प मूत्र प्रवृत्ति, और अधिक मात्रा में ज्यादा प्रमाण में मूत्र मूत्र त्याग ऐसे लेना चाहिए। ठीक है। बहलम ऐसा शब्द, बहल का जो अर्थ है यहाँ पे फिर प्रमाण दर्शाता है। ठीक है। कुछ लोग बहल का अर्थ टर्बिड या गाढ़ा मूत्र प्रवृत्ति होना ऐसा भी बताते हैं। सशूलम यानी वेदना के साथ मूत्र प्रवृत्ति, मूत्रयंतम, तो ये सारे लक्षण बताते हैं मूत्र व स्रोतस के बारे में। ठीक है। आगे जाते हैं। अतिसृष्टम सॉरी पुरुष वह स्रोतस है, उसके आगे पुरुष वह नाम स्रोतसाम पक्वाशयो मूलम स्थूलगुदम च प्रदुष्टानां तो खलु एषाम् इदं विशेष विज्ञानं भवति। कृच्छ्रेण अल्पाल्पं सशुद्धशूलम् अतिद्रवम् अतिग्रथितम् अतिबहू च उपविशन्तं दृष्ट्वा पुरीशवहानि अस्य श्रोतांसि प्रदुष्टानि इति विद्या। तो जिन विद्यार्थियों को ये संभव है, प्रथम वर्ष में शायद आपको संभव नहीं हुआ होगा, समय की अवधि की वजह से समय कम था, तो इन अध्याय के जो श्लोक है वो सारे ही श्लोक इंपॉर्टेंट है, और इसको अगर आप कंठस्थ कर ले, रिसाइट कर ले, तो आपको न केवल परीक्षा के लिए दूसरा वर्ष हो या तीसरा वर्ष हो या चौथा वर्ष हो, तो आपको प्रैक्टिस के लिए भी ये बहुत उपयुक्त आगे जाके होने वाला है। तो आपको अगर समय है तो जरूर इसको आप कंठस्थ कीजिए, जिसका आपको अभी प्रथम वर्ष की भी परीक्षा आपकी बाकी है, रचना विषय है या क्रिया विषय है, उसमें जरूर इसका आपको महत्व एग्जाम के वक्त आपको महसूस होगा। ठीक है। और टेबल वाइवा को भी यह बहुत उपयुक्त होता है। पुरुष वह स्रोतस के दो मूल स्थान बताए हैं, पक्वाशय और स्थूल गुद। तो देखिए पक्वाशय से क्या अर्थ लेना चाहिए। कोष्ठ और कोष्ठांग नाम से मेरा एक व्याख्यान मैंने YouTube पे अपलोड किया है। हालांकि विषय रचना शारीर का है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों की इच्छा थी इसलिए मैंने उसके लिए व्याख्यान लिया था। और उसमें ये जो कोष्ठांग बताते हैं, पंचदश कोष्ठांगानी, अब हम चरक संहिता ही देख रहे हैं, उसमें विशेषतः उत्तर गुद, स्थूल गुद, अध गुद ऐसे शब्द प्रयोग आते हैं, और उनसे क्या अवयव निश्चित लेना चाहिए वो स्पष्ट पता चलता है। तो पक्वाशय जो है उसको आप लार्ज इंटेस्टाइन विथ रेक्टम ऐसा लेना चाहिए, और स्थूल गुद तो अलग से वहां पे बताए। देखिए अभी पक्वाशय और स्थूल गुद, और स्थूल गुद का अर्थ अगर हम रेक्टम लें तो फिर पक्वाशय क्या है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, तो पक्वाशय से ग्रंथकारों को जो अपेक्षित अर्थ है वो केवल और केवल लार्ज इंटेस्टाइन है, और चरकाचार्य स्थूल गुद अलग से बताते हैं रेक्टम के लिए। ठीक है। तो इनके दूषित लक्षण बताते हैं चरकाचार्य। कष्ट के साथ अल्प मात्रा में बार बार शब्द के साथ शूल युक्त, अति द्रव, अति गाढ़ा
यानी ग्रथित, कॉन्स्टिपेटेड, बिल्कुल गाढ़ा, ऐसा मल प्रवृत्ति अत्यधिक मात्रा में होती है। देखिए, सारे के सारे दुष्टि लक्षण अगर एक व्यक्ति में आ जाए तो आपने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में देखा है कि अगर किसी व्याधि विशेष में सब लक्षणों की व्यक्ति हो जाता है तो वह व्याधि असाध्य हो जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि पुरुष वह स्रोतस के सारी जो यहाँ पे लिस्ट दी है, कृच्छ्रेण, अल्पाल्पम, ये सभी लक्षण जो है एक ही व्यक्ति में आ जाए, ये बात नहीं है। ज्यादा लक्षण है मतलब ज्यादा उस स्रोतस की दूसरी है, तो एक या दो लक्षण भी उसकी शुरुआत हो सकती है और वहीं पे हमने चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, तो आगे जाते हैं स्वेदवह स्रोतस। तो स्वेदवहानां स्रोतसां मेदो मूलम लोमकूपाश्च प्रदुष्टानां तु खलु येषाम् इदं विशेष विज्ञानं भवति तद् यथा अस्वेदनम, अतिस्वेदनम, पारुष्यम, अतिश्लक्षणम, अतिश्लक्षणताम अंगस्य परिदाहम, लोमहर्षम च दृष्ट्वा स्वेदवहानि अस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानि इति विद्या। अभी यहाँ पे स्वेदवह स्रोतस के भी देखिए आप, मेदो मूल और लोमकूप, ये दो प्रभव स्थान बताए या मूल स्थान बताए। तो मेद है तो मेद से ही उसके पचन के वक्त या मेद धातु की उत्पत्ति के वक्त स्वेद जो है वह मल स्वरूप में उत्पत्ति होती है उसकी, और इसीलिए जब मेदो वृद्धि अधिक होती है तो मेदो वृद्धि में स्वेद वृद्धि भी आपको दिखाई देती है। तो मेद धातु जो है या मेद, वह स्रोतस में जो उसका मेद की निर्मिति होती है वहीं पे स्वेद की भी निर्मिति होती है मल स्वरूप में। तो इस अर्थ से मेद जो है वो उत्पत्ति स्थान हो गया, और लोमकूप यानी स्किन पोर्स जो है, रोमकूप भी पाठभेद हमें मिलता है यानी हेयर फॉलिकल्स, और वहां से श्वेत बाहर आता है, बाह्य प्रवृत्ति उसकी होती है, विनाश वहां पे हो जाता है। तो इस अर्थ से उत्पत्ति स्थान और विनाश स्थान ये जो हमारे गुरुजी बताते हैं वो ठीक लगता है। आगे लक्षण बताते हैं, और उन लक्षणों में विशेषतः अस्वेद यानी पसीना अधिक निकलना, अतिस्वेद, सॉरी अस्वेद यानी पसीना बिल्कुल ही नहीं निकलना, अतिस्वेद यानी ज्यादा पसीना निकलना, वहां पे पारुष्य यानी परुषता, जिसे हम मराठी में खरखरीतपना या रफनेस बोलते हैं, वह अंगों की अतिश्लक्षणता यानी बिल्कुल ही जैसे तेल स्नेहन किया है शरीर का वैसे स्मूथनेस बॉडी को आ जाता है। अत्यधिक जलन यानी स्किन जो है वो फ्राई करने जैसी बर्निंग उसमें होती है। बाद में बताते हैं लोमहर्षम, तो लोमहर्षम च यानी रोमहर्ष, हॉरिपिलेशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, या फिर हिंदी में रोंगटे खड़े रहना। तो ये लक्षण स्वेदवह स्रोतस दुष्टि के बताए हैं। अब इन लक्षणों को देखकर हमने समझना चाहिए कि स्वेदवह स्रोतस की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो हमें बिल्कुल ही बहुत ये हमें अचरज लगता है जब विद्यार्थी बोलते हैं कि क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स हम कहाँ से ढूंढें। तो स्वेदवह स्रोतस से संबंधित विकृति है, ये लक्षण दिखने के बाद आपको पता चल जाएंगे। फिर स्वेदवह स्रोतस के मूल स्थान क्या है वो आप देखोगे, मेदा और रोमकूप से संबंधित कुछ विकृति है क्या ये आप जानोगे, और फिर वैसे आप चिकित्सा करोगे। जैसे स्वेदवह स्रोतस का या स्वेद धातु का कार्य है केश विधृति या क्लेद विधृति। आपने प्रथम वर्ष में ये जाना है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में, प्रथम अध्याय। तो वहां पे मूत्र का सॉरी स्वेद का कार्य वहां पे केश विधृति ऐसे बताया, यानी केश को या त्वचा को स्मूथ रखना। ठीक है, तो अगर स्वेद प्रवृत्ति होती ही नहीं है तो स्वाभाविक है त्वचा में आप कितने भी लोशन लगा लो, कितने भी मॉइस्चराइजर लगा दो, बालों में कितने भी कंडीशनर लगा दो, आप उसको अच्छे नहीं होने वाले, वो बिल्कुल टेम्पररी हो जाएगा जो भी इफेक्ट है। अगर मूल चिकित्सा करनी है, जो आयुर्वेद का मूल प्रयोजन है, समूल चिकित्सा करनी है, तो आपको स्वेदवह स्रोतस में स्वेद की उत्पत्ति ही नहीं हो रही, ये जानना चाहिए। अस्वेदनम, ये जो वहां पे पहला लक्षण है। तो अस्वेदनम है तो उस त्वचा में परुषता आनी ही है, रुक्ष आना ही है, बालों को जो है रुक्ष होना ही है। ठीक है, और रुक्षता से फिर वो बाल झड़ना हो या फिर दो मुहे बाल हो या और कुछ समस्याएं आनी है। ठीक है, तो इसलिए स्वेद प्रवृत्ति करने वाली आपको उसको दवा देनी पड़ेगी, और स्रोतों का जो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है यानी संग बोलते हैं उसे आयुर्वेद की भाषा में, तो उसको आपको स्रोतों को खुला करना है, आपको डायलेट करना है।
और ऐसे आप शिग्रु इत्यादि अगर औषधियों का प्रयोग करेंगे, स्वेदजनक औषधियां जो है आपको ये गण मिलते हैं चरक संहिता में भी हमें, और वह उसका प्रयोग करोगे तो बिल्कुल ये बालों की समस्या और जो स्किन ज्यादा आपकी रफ अगर है और अस्वेदनम ये लक्षण है तो उससे चिकित्सा। एक उदाहरण के लिए इस विषय का आपको कैसे उपयोग मूल चिकित्सा के लिए होता है, इसलिए मैंने थोड़ा इलाबोरेट किया। ठीक है, आगे जाते हैं। देखिए, अस्वेदनादिकम स्वेदवः दुष्टि लक्षणम कुष्ठ पूर्व रूपे अपि अस्ति। चक्रपाणी दत्त ये स्पष्ट कर रहे हैं। आप अगर चरक निदान स्थान देखोगे 5वां अध्याय, ठीक है, तो वहां पे आपको कुष्ठ यानी त्वचा विकारों का पूर्व रूप स्वरूप भी अस्वेदन लक्षण दिखाई देता है। तो क्या आप उसको कुष्ठ का पूर्व रूप समझे या स्वेदमय स्रोतस की दृष्टि समझे? यह चक्रपाणी दत्त हमें मन में शंका आने से पहले ही उसका निराकरण कर देते हैं। तेन यत्र अन्यत् कुष्ठ पूर्व रूपम दर्शनम भवति तत्र कुष्ठ पूर्व रूपता निश्चेतव्या। यानी वह यहाँ पे स्पष्ट ये कर देते हैं कि अगर अन्य कुष्ठ के जो लक्षण है पूर्व रूप के, उसके साथ अस्वेदनम के साथ जो बताए हैं वह अगर है तो वो कुष्ठ पूर्व रूप है, ऐसा समझे। अगर केवल अस्वेदन लक्षण है तो उससे आपने समझना चाहिए स्वेदव स्रोतस दृष्टि का लक्षण है। एतावत् मात्र लक्षणोदये तु स्वेदवः धमनी दुष्टि ही इति। देखिए यहाँ पे स्वेदवः स्रोतस ऐसा शब्द प्रयोग न करते हुए चक्रपाणी दत्त स्वेदवः धमनी दुष्टि ही इति, यानी धमनी शब्द भी स्रोतस का एक सिनोनिम या पर्याय है या उपयुक्त किया है शास्त्र में। आगे हम सिनोनिम्स भी देखने वाले। तो धमनी नामम इह मूल ज्ञाने यदि अपि साक्षात् प्रयोजनम न उक्तम तथापि मूल उपघातात् वृक्षाणाम इव धमनीनां महान उपघातो भवति इति ज्ञेयम् अत एव सुश्रुते स्रोतो मूल विद्ध लक्षणानि उक्तानि। तो यहाँ पे स्वेद वह स्रोतस से संबंधित जो भी है, धमनी शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया है स्रोतस की जगह, तो यहाँ धमनी के मूल ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं बताया है कि धमनी क्यों यहाँ पे शब्द प्रयोग किया है। ठीक है, तो उससे जानना चाहिए फिर भी मूल के उपघात से स्रोतस का विनाश हो जाता है, इसीलिए आचार्य सुश्रुत जो है स्रोतो मूल लक्षणों में इसका विवेचन करते हैं, स्रोतो मूल का विद्ध लक्षण। तो सुश्रुताचार्य जी भी जो वर्णन करते हैं उसका थोड़ा यहाँ पे ऊहापोह करने की कोशिश हमने की। ठीक है, तो ये उसका अनुवाद है। स्वेदवः स्रोतांसी कैरिंग द स्वेट हैज देयर रूट इन द एडिपोज टिश्यू एंड हेयर फॉलिकल्स। ये मूल स्थान के तौर पे बताया, और उसके जो सिम्टम्स है वो क्या होंगे, तो लॉस ऑफ परस्पायरेशन, बिल्कुल अस्वेदन, एक्सेसिव परस्पायरेशन, अतिस्वेद प्रवृत्ति, कोर्सनेस ऑफ द स्किन स्पेशली एंड द हेयर्स आल्सो, excessive smoothness, excessive burning sensation and horripilation. Anyway, जो हम बात कर रहे थे अब वो सिनोनिम्स ऑफ स्रोतस। तो स्रोतसों के पर्याय क्या क्या है, तो शास्त्र में जो भी उसके पर्याय शब्द ज्यादा से ज्यादा आए हैं उनको इकट्ठा करने का यहाँ पे चरकाचार्य प्रयास कर रहे हैं, और वो बताते हैं स्रोतांसी सीराः धमन्याः रसायन्याः रसवाहिन्याः नाड्याः पंथानाः मार्गाः शरीर छिद्राणि संवृत असंवृतानि स्थानानि आशयाः निकेताः च इति शरीर धातु अवकाशानां लक्ष्य अलक्षाणां नामानि भवन्ति तेषां प्रकोपात् स्थानस्थाः च एव मार्गगाः च शरीर धातवः प्रकोपम् आपद्यन्ते इतरेषां प्रकोपादितराणि च स्रोतांसि एव धातवः च धातून् एव प्रदूषयन्ति प्रदुष्टाः तेषां सर्वेषाम् एव वातपित्तश्लेष्मानाः प्रदुष्टा दूषयितारो भवन्ति दोष स्वभावात्। तो मैंने पूरा श्लोक 9वां श्लोक जो है गद्यमय श्लोक वो पढ़ दिया अभी, उसको अंशतः अभी पर्याय और उसके बाद में जो मार्गदर्शन है तेषां प्रकोपात इत्यादि उसको देखें। तो इसके पर्याय बताते हुए स्पष्ट बताते हैं श्रोतांसी इत्यादि स्रोतसाम व्यवहारार्थम पर्याय आह। तो व्यवहारार्थ पर्याय का अभिधान यहाँ पे इस श्लोक में करते हैं, ऐसा चक्रपाणी दत्त बताते हैं। तो आप ये ब्लू लाइंस भी देखते जाइए,
ये टीका की लाइन्स है, चक्रपाणि दत्त आयुर्वेद दीपिका टीका। और वहां पे वो स्पष्ट कर देते हैं कि व्यवहार में जैसे थोड़ी देर पहले स्रोतस के लिए धमनी शब्द का प्रयोग आया था, तो कुछ जगह निकेत ऐसा शब्द आएगा, नाड्य शब्द आएगा, तो इससे क्या अर्थ लेना है, तो स्रोतस लेना है। और यहाँ का जो स्रोतस के संबंधित विमान स्थान में वर्णन है, अन्य जगह वर्णन है, उसको हमने उस परिप्रेक्ष्य में सोचना चाहिए चिकित्सा करते वक्त, या फिर प्राकृत शरीर और विकृत शरीर का हमने परीक्षा करते वक्त सोचना चाहिए। आगे ये शब्द जो आते हैं विशेषतः सीरा, धमनी, रसायनी, देखिए ये हम आज के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो सीराएं आ जाती है, वेंस, ठीक है। धमनिया या फिर सीरा शब्द जो आता है वो वेसल्स के तौर पे आता है, जिसमें आर्टरीज और वेंस दोनों इकट्ठा उसमें परिगणित कर सकते हैं हम। धमनी शब्द आता है, उसमें से हमने नर्व, ये मीनिंग उसमें से ज्यादातर निकाल सकते हैं। डॉक्टर घानेकर जी का आप शारीर स्थान पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। रसायनी यह शब्द का अगर आप सर्वे प्रयोग करते हो, लिम्फेटिक्स यहाँ पे आप उसका प्रयोजन कर सकते हो। तो ये भी जो भी हमने पहले देखा कि जिसमें वेसल जैसा, ट्यूब जैसा जहाँ पे स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल माइक्रो है, कैपिलरी जैसा है, या फिर बड़ा है, जैसे सुपेरियर वेना कैवा या इंफीरियर के वेना कैवा इतना बड़ा है, तो भी वह स्रोतस ही होगा, ठीक है। तो रसवाहिनी, नाड़ी, पंथानः, मार्गाः, शरीर छिद्र, ये शब्द जो है वो सभी इस स्रोतस के लिए आते हैं। आगे शब्द है संवृत असंवृतानि, तो उसकी व्याख्या यहाँ पे चक्रपाणि दत्त करते हैं। संवृत असंवृतानि इति एका संज्ञा, तत्र अग्रे संवृतानि मूले असंवृतानि, ठीक है। यानी अग्र पे क्या होगा, संवृत होगा, और मूल पे क्या होगा, असंवृत होगा, ऐसा अर्थ हुआ। तो संवृत शब्द का अर्थ है बंद, और असंवृत शब्द का अर्थ है खुला। तो संवृत असंवृत यानी वो बंद भी होगा उसका अग्र, और उसका मूल भाग जो है वह खुला भी होगा। इस प्रकार से आगे जो है स्थानानि आशयाः निकेताः, उसके बारे में चक्रपाणि दत्त कहते हैं, स्थानादि पर्यायान आह पर्यायान केचित् धमनी मूलस्य पर्यायान आचक्षते, अन्ये तु एतान अपि धमनी पर्यायान आहु, ठीक है। तो इसका अर्थ ये होता है, आगे संवृत असंवृत को थोड़ा विस्तार से अगर हम देखें तो विशेषतः ये जो स्रोतस रहते हैं उनका अग्रभाग बंद रहता है और मूल जो भाग है वह खुला रहता है, इस अर्थ से उसको देखना चाहिए। और स्रोतस और धातुएं जो है वो दूषित होकर अपने यहाँ पे क्या करते हैं, तो उसको हमने स्थान और आशय के बारे में पहले सोचेंगे। स्थान, आशय, निकेत, ये जो पर्याय है वो कुछ लोग जो है वो धमनी मूल, अभी यहाँ पे धमनी शब्द आ गया तो आप फिर सोचोगे कि धमनी के बारे में है, नहीं, वो आशय के ही आशय या स्रोतस के ही बारे में है। तो स्रोतस मूल का पर्याय इस तौर पे आपने इनको सोचना चाहिए, किसको, स्थान, आशय, निकेत, शरीर, धातु, अवकाश, इन शब्दों, ठीक है। तो रसादी स्थानों में जो धमनियां होती है वह इस पद्धति से देखना चाहिए। तो ये सभी जो है वह स्रोतस ही है। और फिर धमनी भी गच्छन्ताः मार्गगाः च एव इति, यानी देखिए स्थानस्था शब्द से आशयस्था ऐसा अर्थ लेते हैं वो, ठीक है, बता रहे हैं। तो यानी जो आशय है, जो निकेत है, यानी जहां भी, इन शॉर्ट मेरे को जो समझ में आता है, जहां भी किसी धातु के आशय में, धातुआशय क्या है, तो वह भी स्पेस ही है, कैविटी ही है। तो जहां भी इस पद्धति से वायु या आकाश महाभूत विशेषता है अंदर, वह स्रोतस है, ठीक है। तेषां प्रकोपात, आगे जाएंगे, तेषां प्रकोपात स्थानस्थाः च एव मार्गगाश्च शरीर धातवाः प्रकोपम आपद्यन्ते। अभी देखिए तेषां प्रकोपात यानी इन स्रोतसों का प्रकोप होने के बाद, यानी स्रोतस प्रकोपित होने के बाद, स्थानस्थाः च एव, दो प्रकार के धातु यहाँ पे बताए हैं, या धातुओं का दो प्रकार बताने से दो स्टेजेस है ऐसा मैं कहूंगा। एक स्थानस्थ धातु है और दूसरा मार्गग है। स्थानस्थ क्या है, तो जो टिश्यू फॉर्मेशन हो गया है
समझिए, रस से रक्त निर्माण हो गया है और मार्गक धातु यानी रस से रक्त निर्माण होने की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, ये जो है ये मार्गक, इस पद्धति से उसको जानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्थानस्थ और मार्गक ये अर्थ निकलता है। और दूसरा अर्थ क्या निकलेगा कि जो वहां पे पहुंच गया है, रक्त जो है वहां विशिष्ट स्थान पर पहुंच गया है और जो मार्गक्रमण कर रहा है, ये दूसरे उसका अर्थ होगा। तो चक्रपाणि दत्त बताते हैं मार्गगाः च एव इति, धमनियों में गमन करते हुए अथवा स्रोतस में बहते हुए, ऐसा मार्ग का अर्थ लेना चाहिए। ठीक है, तो ये समझे। अभी आगे शब्द है इतरेशाम प्रकोपादितराणि च, तो इसका अर्थ है कि श्रोतांसी च इत्यादि इस विषय के बारे में चक्रपाणि दत्त कहते हैं स्रोतस एवं धातुएं दूषित होकर उससे जो आसन्न, आसन्न शब्द प्रयोग यहाँ पे चक्रपाणि दत्त कहते हैं, देखिए, प्रति आसन्नानि स्रोतांसी, यानी जो प्रकुपित स्रोतस हो गया तो स्रोतस से संबंधित निकट बिल्कुल जो धातु है वह सबसे पहले आक्रांत होगा दोषों से, यानी प्रकुपित दोषों से। देखिए, स्रोतस दूषित होगा तो जरूर उसके जो लक्षण है उत्पन्न होंगे, लेकिन वो धातु दूषित होगा तो ही ये लक्षण उत्पन्न हो। तो दोष स्वभावाद इति, यहाँ पे जो शब्द आया है आगे, श्रोतांसी श्रोतांसी एव धातवाश्च धातुन एव प्रदूषयन्ति प्रदुष्टाः, इसका पहले हिंदी में अर्थ जानेंगे और फिर टीका को देखेंगे। स्रोतस के द्वारा स्रोतस की तथा धातुओं के द्वारा धातुओं की दृष्टि होती है। उन सभी, यानी क्या, स्रोतस और धातु दोनों की चर्चा हो रही है। ये दोनों ही जो है वह वात पित्त और कफ स्वभाव से ही दूषित होकर दूसरे धातुओं एवं स्रोतस को दूषित करते हैं। तेषाम सर्वेषाम एव, यानी स्रोतो दुष्टि हो या धातु दुष्टि हो, जो भी है दुष्टि व्यक्त होने वाली है वात पित्त कफ के लक्षण के स्वरूप में ही, वृद्धि हो या क्षय हो। ठीक है, तो यह अर्थ बताते हैं। और फिर एक बार, स्रोतस परीक्षण तो आवश्यक है ही, लेकिन स्रोतस परीक्षण के साथ जो लक्षण व्यक्त होने वाले हैं वो त्रिदोष दृष्टि के ही लक्षण होते हैं। और इसीलिए आगे बताते हैं दोष स्वभावात् इति, तो दोष स्वभावादिति दोषानाम एव अयम स्वभावो यद दूषकत्वम न धात्वंतराणाम तेन धातूनाम दुष्टि ही धातुगत दोष कृतैव ज्ञेया। तो दोष स्वभावाद इति, ये जो चक्रपाणि दत्त जी की टीका है इसके ऊपर, वो बताते हैं दोषों का स्वभाव ही धातुओं को दूषित करना है, इसीलिए दोष को दोष कहा जाता है और धातुओं को दूष्य कहा जाता है। दोष धातुओं को ही दूषित करते हैं, अन्य को नहीं। और धातुओं के द्वारा अन्य धातुओं की दुष्टि को धातु दुष्टि कहा गया है, यानी धातु अगर अन्य धातु को दुष्टि करेंगे जो धातुगत स्रोत दोषों के कारण होते हैं, ऐसे यहाँ पे जानना चाहिए। तो आपको क्या समझा इस सब चक्रपाणि दत्त जी की दोष स्वभावाद इति, ये शब्द जो है उनको जो स्पष्ट किया है। तो देखिए, स्रोतसों का निर्माण जो है, मैं आपको थोड़ा आसान करके बताता हूँ। स्रोतस धातु स्वरूप है, स्रोतस जो है वो धातुओं से निर्मित है, और दोष जो है उनका दूषयन्ति इति दोषा है, यह स्वभाव है। इसीलिए जो भी स्रोतसों की दृष्टि होगी वो वात पित्त कफ से ही होगी। वात पित्त कफ जो है वो स्रोतसों को यानी धातुओं को दुष्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो शब्द आया है धातवाश्च धातुन एव प्रदूषयन्ति, इसके बारे में चक्रपाणि दत्त बता रहे हैं इसीलिए कि धातु से या दूषित धातु से निकटतम धातु की दृष्टि होती है। इससे शब्दशः अर्थ लेने से हमने बचना चाहिए। उसका अर्थ ये निकलता है तात्पर्य कि जो दूषित धातु है उनमें जो दूषित दोष है उसके ही कारण जो निकटतम धातु है वह दूषित होता है। तो धातु धातु को दूषित करता है, इसका शब्दार्थ न लेते हुए आपने तात्पर्यार्थ या अभिप्रेत अर्थ लेना चाहिए। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ रहा है। 10 minutes are left for the 40 minutes meeting.
ओके, तो आपकी शंकाओं के लिए फिर से एक बार इसी व्याख्यान को आप जुड़िए, इसी लिंक को जुड़िए। तो ये रिकरिंग लिंक है, आप दोबारा इसमें जुड़ सकते हो। आगे जो भवंती छात्र, इस शब्द से जो यहाँ पे संक्षेप सहा या आप कह सकते हो पद्यमय स्वरूप, ये तो आपने जरूर कंठस्थ करने चाहिए। ऐसे यहाँ पे कारण मीमांसा बताई है। पहले क्या बताई? क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स बता दिए, स्रोतस के दुष्टि लक्षण बता दिए। अब वह बता रहे हैं दुष्टि कारण या दुष्टि के हेतु। तो उस स्रोतस के विशिष्ट दुष्टि हेतु यहाँ पे बताए हैं। क्षयात संदरणात रौक्षात व्यायामात क्षीरितस्य च प्राणवाहिनी दुष्यंती स्रोतांसी अन्नैश्च दारुणैः। तो क्षय से, क्षय कौन सा होने वाला है? धातुओं का क्षय, रसादि सप्त धातुओं का क्षय। सॉरी। आगे है संधारणा, यानी अधारणीय जो वेग है उनका धारण करना। उसके बाद में है रौक्षात, यानी रुक्ष आहार विहार का सेवन। आगे है व्यायाम के बारे में, वह बताते हैं व्यायामात क्षुधितस्य च, यानी क्षुधित है, आपको भूख लगी है और आप व्यायाम कर रहे हो, ऐसी स्थिति। तो इन कारणों के वजह से विशेषतः प्राणवह स्रोतों की दुष्टि होती है। और एक अन्य विशेष कारण जो है इसमें जोड़ना चाहिए, वो लास्ट में हर एक श्लोक में वो बताते हैं, अन्नैश्च दारुणैः। तो प्राणवह स्रोतस को दूषित करने वाले जो भी अन्य दारुण ऐसा कार्य बताया है उन्होंने। दारुण यानी क्या? कठिन जो भी कारण है, जैसे आपके चेस्ट रीजन पे कोई आघात हो गया, तो ये भी प्राणवह स्रोतस का दुष्टि कारण है। ठीक है, तो आगे जाते हैं, और वह है अंबुवाहिनी, यानी उदक वह स्रोतस का सिनोनिम है अंबुवाहिनी स्रोतस। तो औष्ण्यात आमात भयात पानात अतिशुष्कान्न सेवनात, तो ये मुख्य कारण है। तो उष्ण भोजन करने से, यानी अति उष्ण भोजन। आगे है आमाद, बार बार आमदोष अगर है तो। उसके बाद में है भयात, अत्यधिक भय बार बार आपको हो रहा है तो, अत्यधिक मद्यपान किया है तो, अति शुष्क का अन्न सेवन किया है तो, और आपने वहां पे बताया है तृष्णायाश्च अति पीड़ना, एक विशेष और कारण बता दिया। वह बताते हैं आपको प्यास लगी है लेकिन आप उसका अवरोध कर रहे हो, उस वेग का। तो तृष्णा वेग का अवरोध करना। तो ये भी अति पीड़नात्, यानी आपको प्यास लगी है, प्यास लगने पर भी आप पानी नहीं पी रहे हो, और ये अगर बार बार होता है तो एक बार करने से नहीं होने वाला। तो ये हो गया अंबु वह स्रोतस दृष्टि के कारण। ठीक है, आगे है हेतु, वह है अन्न वह स्रोतस दृष्टि के कारण या पॉजिटिव फैक्टर्स। अतिमात्रस्य च अकाले च अहितस्य च भोजनात् अन्नवाहिनी दुष्यंती वैगुण्यात् पावकस्य च। तो अन्य वह स्रोतस दृष्टि होता है किस कारणों से? तो अत्यधिक मात्रा में, अकाल में, अहित अन्न का उपयोग करने से। और लास्ट में वो विशेष कारण बताते हैं वैगुण्यात् पावकस्य च। तो पावक शब्द जो है वो अग्नि के लिए है, पचन शक्ति के लिए। तो पाचन शक्ति का विगुण हो जाना, यानी वो दुर्बल हो सकती है, वो अधिक हो सकती है, यानी समाग्नि स्थिति नहीं होना अग्नि की। यह हो गए अन्नवह स्रोतस दृष्टि के कारण। आगे है रसवह स्रोतस दृष्टि के हेतु। गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम समश्नताम रसवाहिनी दुष्यंती चिंत्याणाम च अति चिंतना। So these all are the causes of vitiation of different स्रोतस. Accordingly you have to, किसी एक स्रोतस के बारे में आपको पूछा जा सकता है, उससे दुष्टि लक्षण और दुष्टि कारण बताइए। ठीक है, या फिर चिकित्सा भी आगे संक्षेप में बताइए, उसका भी यहाँ पे कुछ भाग जो है वो पूछा जा सकता है। रसवह स्रोतस के दुष्टि हेतु क्या है? तो गुरु, अति स्निग्ध आहार, अति मात्रा में आहार सेवन करना, और एक चिंत्यानाम च अति चिंतनात्, यानी चिंतनीय विषय है, यानी उसके विचार करने योग्य ही विषय है, लेकिन उसके ऊपर बार बार चिंतन करना, सोचना, ये ठीक नहीं है, और उससे रसवह स्रोतस दुष्ट होता है। यानी परीक्षा है, परीक्षा है, परीक्षा है, उसके लिए अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, लेकिन अभ्यास करना चाहिए ना, न केवल उसकी चिंता करनी चाहिए या उसको सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया रसवह स्रोतस दृष्टि के कारण।
आगे जाते हैं, वह रक्त व स्रोतस के बारे में हेतु बताते हैं दुष्टि के। विदाहिनी अन्नपानानि स्निग्धोष्णानि द्रवानि च रक्तवाहिनी दुष्यंती भजताम च अतपानलौ। तो क्या है ये? विशेषतः रक्त व स्रोतसम भजताम च आतपानलौ। तो रक्त व स्रोतस के बारे में विदाही अन्न का सेवन करना। तो विदाही अन्न क्या है? क्या ऐसा अन्न जो सेवन करने के बाद शरीर में दाह उत्पन्न हो। उदाहरणार्थ यहाँ पे अगर आप लेंगे तो निष्पाव, यानी जिसे मराठी में हम पावटा कहते हैं या अंग्रेजी में फ्लैट बीन्स कहा जाता है, तो वो विदाही है। या फिर कोई भी शिंबी धान्य का यानी जैसे मसूर है या मटकी है या मूंग है, तो इसको आप विरूढ़ कर दे, अंकुरित अन्न हो जाए, तो वो अंकुरित अन्न का उसड़ जिसे मराठी में कहते हैं, वो अगर आप खाते हो तो वो विदाह उत्पन्न करती है। तो उस प्रकार का आहार सेवन करना जिससे विदाह उत्पन्न होता है। फिर बताते हैं अन्नपानानि, विदाही अन्न और विदाही पान का सेवन करना। उसके बाद कुछ कुछ जगह पे इतना अन्न पाना नहीं ऐसे बोल के पानी अधिक पीना है, ये भी कारण रक्त व श्रुति का बताया है, पेय पदार्थों का सेवन। तो ये गलत ट्रांसलेशन है, इसलिए आप जो बुक है, कोई भी बुक परफेक्ट नहीं होता, उसको आप करेक्ट कर ले। स्निग्धोष्णानि द्रवानि च, तो स्निग्ध द्रव और उष्ण पदार्थों का सेवन करना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या लेंगे आप? अधिक स्निग्ध, अधिक उष्ण, अधिक द्रव, इन पदार्थों का बार बार सेवन करना, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। ठीक है, और विशेष कारण बताते हैं आतप और अनल, इनका भजताम यानी इनका सेवन करना। तो समर सीजन में बाहर धूप में काम करना या दिन भर बाहर तपती गर्मी में काम करना, या फिर ये हो गया आतप। और अनल यानी भट्टी के पास काम करना, जैसे कोई शेफ है या कोई आचारी है न? या महिलाएं भी बहुत सारी बहुत बार किचन में अग्नि के पास रहती है। तो ये हो गए रक्त व श्रुत दृष्टि के कारण। शंदिनी भोज्यानि स्थूलानि गुरुनि च, आगे है मांसवाहिनी दुष्यंती भुक्त्वा च सपताम दिवा। तो मांस व स्रोत दृष्टि के कारण यहाँ पे बताते हैं विशेषतः अभिसंधि आहार का सेवन, गुरु और स्थूल पदार्थ का सेवन। अभिसंधि पदार्थ यानी जो स्राव उत्पन्न करते हैं, जैसे दही। स्थूल पदार्थ यानी उदाहरणार्थ जो आकार में बड़े हो, इस पद्धति से। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि स्थूल यानी पचने में कठिन, ऐसा अर्थ उसका लेना चाहिए। तो आगे जाते हैं, विशेषतः इन पदार्थों का सेवन, और आगे बताए भुक्त्वा च स्वपताम दिवा, तो खाते ही सो जाना दिन में, ये जो कार्य है भोजनोत्तर दिवा शयन, ये मांसवाह स्रोतस का विशेष दृष्टि कारण इसको जानना चाहिए, जो भी ये लास्ट में दिया है। तो इससे जरूर मांसवाह स्रोतस की दृष्टि होनी ही है। और मांसवाह स्रोतस दृष्टि के लक्षण आप कहाँ देखोगे? मांस प्रदोषज विकार विविधा शीत पीति अध्याय, चरक सूत्र स्थान 28वां अध्याय। ठीक है, तो अव्यायामा दिवा स्वप्नात् मेद्यानाम च अतिभक्षणात् मेदो वाहिनी दुष्यंती वारुण्याश्च अतिसेवनात्। तो यहाँ पे भी मेदो व स्रोतस दृष्टि के कारण देखिए आप। अव्यायाम यानी लैक ऑफ ऑल फिजिकल एक्सरसाइज, दिवाशयन मेदस्वी प्राणियों का मांस का सेवन, और वारुण्याश्च अतिसेवनात्, अति मद्यपान जो करते हैं उनको मेदो व स्रोतस दुष्ट होना ही है। इसीलिए आप देखते हो जो ड्रिंक्स लोग बार बार लेते हैं, नित्य लेते हैं, उनमें स्थौल्य कॉमन एक हमें दिखाई देता है लक्षण। उसके बाद जाते हैं व्यायामात अति संक्षोभात अस्नानाम अति विघटनात् अस्थिवाहिनी दुष्यंती वातलानाम च सेवनात्। तो अस्थि व स्रोतस के दुष्टि कारण देखते हैं और फिर ये व्याख्यान हम समाप्त करते हैं। अति व्यायाम, अति क्षोभ सवारियां, जैसे जेसीबी हो, ट्रैक्टर हो, या शॉक प्रूफ मैकेनिज्म अच्छा नहीं है ऐसा बाइक हो, इसका बार बार उपयोग करने से अस्थि व स्रोतस दुष्ट होता है। और विशेषतः वहां पे अस्नाम अति विघटनात् ऐसे बताया है, यानी किसी कारणवश अस्थियों का आपस में टकराना या रगड़ खाना, ऐसे बताया है। और यानी एक्सीडेंट हो गया और उसमें बिल्कुल जो बोन्स है बिल्कुल उसको क्रश हो गए, इस पद्धति से आप इसको जाने। ट्रॉमा रगड़ खाने से, इस पद्धति से बार बार वो घर्षण होने से। और विशेष कारण बताया है वात